हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि व्यापम के पास है कई विभागों की भर्तियों के तार और भर्तियों का महाभंडारा। वैसे तो आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण आज अपडेट बताना चाहूँगा। इसके पहले उन सभी अभ्यर्थियों को ये कहूँगा जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या सीधी सी बात वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को न देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की नहीं है, खासकर निगेटिव लोगों को जिनको लगता है कि आगामी समय में कुछ भी नहीं होने वाला। आज के डेट पे अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को सुना था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, तो अब जब चुनाव के पहले नहीं आई तो लोग हताश हो गए। उन बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी तैयारी में लगे हुए शिक्षक भर्ती के। आप बड़े बड़े बिलासपुर के कोचिंग, रायपुर के कोचिंग में जाके देख सकते हैं कितने बड़े तादाद में वहाँ बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने आ रहे हैं। आप 1-2 लोग, 10 लोग, 100 लोग की तैयारी नहीं करने से कुछ होने जाना नहीं, क्योंकि पद तो आएंगे और आप लोगों को अगर तैयारी नहीं करना है तो बहुत अच्छी बात है, मत करिए। आप लोग कंपटीशन जो है वो कम कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके अलावा देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आगे आप वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे पोस्ट आप लोगों को जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगा, जो लोग किसी की बातों पर गुमराह होते हैं वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालने के लायक नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आ जाता है उसका IQ लेवल कितना ही अच्छा होगा। तो अगर आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग किसी की बातों से गुमराह होते हैं तो आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लायक नहीं। लेकिन अगर आप लोग जो गुमराह नहीं होते उन लोग कंपटीशन के लायक हैं। और हमारे सभी साथियों से अनुरोध ये है कि आज जो मैं आप लोगों को बोल सकते हैं वीडियो में बताऊंगा, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जो शायद सरकार है वो पिछले 3 महीने में आके क्या क्या कर रही है। विभाग से शायद सरकार के बीच पिछले 3 महीनों में ताबड़तोड़ पत्राचार हुआ है, ताबड़तोड़ भर्तियों के संबंध में, और आगामी समय में निश्चित रूप से ये भर्तियां आप लोगों के समक्ष आएगी। जी हाँ, और इसी को लेके मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं कि आप लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जो अभी अभी ग्रेजुएशन पार किए हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। न ही किसी की बातों में आके अरे भाई अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अभी तो आचार संहिता लगी है, फिर नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसा करके आपको निगेटिविटी में ढकेल के वो आप लोगों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। वो स्वयं बेरोजगार है और आपको भी बेरोजगार रखना चाहते हैं। तो आप लोगों के ऊपर है कि अब आपको क्या करना है। हाँ, लेकिन जिनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं है उनको यही कहूँगा कि हाँ, आप लोग जॉब करते करते भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल है जो जॉब करते करते कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी की है और सक्सेस भी प्राप्त किए हैं। तो आप लोगों को यही कहूँगा जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बाकी निगेटिविटी लोग तो है, उनका काम कहना है, और जब तक कहेंगे नहीं तब तक उनका खाना भी नहीं पचेगा। तो चलिए बात करते हैं हम पद की जानकारी के संबंध में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा परिवहन आरक्षक। देखिए, शिक्षक भर्ती का मैंने आपको कई वीडियो पहले आपको दिखा दिया था नोटिस की विभाग में 33,000, जो वित्त विभाग में 33,000 के पद के आसपास जो है अनुमति के लिए गया हुआ है। अब देखिए, निश्चित तौर पर जब 33,000 पदों पर भर्ती के लिए गया है तो ऐसा तो नहीं कि 33,000 पदों पर भर्ती आ जाएगी। निश्चित रूप से कुछ कम मात्रा में आएगी। दूसरा, या उतने ही मात्रा में आ सकती या तो कम मात्रा में आ सकती। दूसरी बात, इसके अलावा आप लोगों ने RI और पटवारी के संबंध में भी पूछा है, तो RI और पटवारी का भी जो है वो गया हुआ है और निश्चित तौर पर आपको आगामी समय में देखने को मिल जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम करेंगे आबकारी आरक्षक, जो आपको बताया गया था लगभग 2 फरवरी 2024 के संबंध में दैनिक भास्कर के पेपर में आया था कि आबकारी आरक्षक के पद भी आएंगे। तो इतने पदों को हटा के अब हम कुछ नई जानकारी देते हैं, जो कि है परिवहन आरक्षक के संबंध में। तो देखिए, ये जो लेटर है 2 फरवरी का ही है। 2 फरवरी 2024 को परिवहन जो कार्यालय है वहां से निकला है, कहाँ के लिए? व्यापम के लिए। और व्यापम को उन्होंने क्या कहा है, देखिए, ये है 2/2/2024 का, जिसमें कहा गया है
कि परिवहन आरक्षक के 50 पदों पर सीधी भर्ती हेतु संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञापन की प्रति पत्र के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञापन 11 पृष्ठों के साथ, मतलब 11 पृष्ठ इसमें संलग्न है, जिसमें कि आरक्षण रोस्टर और सिलेबस और भर्ती नियम, क्या क्या योग्यता है, ये पूरा भर्ती नियम जो है व्यापम को दे दिया गया है 2/2/2024 को। देखिए नीचे साइन है GC मेश्राम, उप परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर। तो ये चीजें हैं। इसके बाद देखिए, इसके अगर हम आगे बात करें तो ये जो परिवहन आरक्षक है इसके 142 पदों पर जो है वो अनुमति के लिए गया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है बोल सकते सचिव जो है परिवहन विभाग जो है वो लिखे हुए हैं। इसमें क्या है देखिएगा, बताया गया है कि विभाग में परिवहन आरक्षक के कुल 210 पद स्वीकृत है, जिसमें 18 भरे और 192 खाली है। रिक्त पदों में से 50 पदों पर वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2022 द्वारा भर्ती की अनुमति प्राप्त हुई है, जिसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में परिवहन चेक पोस्ट उड़न दस्ता में कर्मचारियों की कमी होने के कारण राजस्व वसूली में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है, अतः परिवहन आरक्षक के 142 पदों को भरा जाना अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए परिवहन आरक्षक और यहाँ पे ये चीज़ें दी गई है। उसके बाद उसमें वार्षिक व्यय कितना आया है वो भी दिया गया है। और जो यहाँ पे परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा जी, उन्होंने ये यहाँ पे इनका साइन भी है। ठीक है। इस वजह से इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिवहन आरक्षक। अब बात करते हैं उप अभियंता के लिए। तो देखिए उप अभियंता चाहे वो जल संसाधन विभाग की बात करें या आपके लोक निर्माण विभाग की बात करें, दोनों में उप अभियंता के पद निश्चित रूप से जो है मांग पत्र गए हुए हैं और आगामी समय में आपको देखने को मिलेंगे ही। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जल संसाधन विभाग में अगर हम बात करें, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 31/12/2023 की स्थिति में बताया गया है कि कौन कौन से पद खाली है और सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे अनुमति मांगा गया है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे खाली पद बता दिया गया है और बोला गया भैया आप लोग को जितना लगता है उतना जो है इसमें भर्ती के लिए जो है अनुमति दे। ये किसको गया है? वित्त विभाग को गया है, मतलब ओपी चौधरी सर के पास गया हुआ है और कहा गया है कि भैया आपको जितना अनुमति देना है उतना अनुमति दे दो, हम आपको पूरा खाली पद दे रहे हैं, ये इतने पद खाली है, अब आप लोग को भर्ती के लिए जितना पद चाहिए उतना पद दे दो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें उप अभियंता सिविल के 667 पद अभी भी रिक्त है, उप अभियंता विद्युत और यांत्रिकी के 72 पद। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपके सहायक मानचित्रकार के 9 पद, अनुरेखक सिविल के 80 पद। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो अमीन पटवारी है उसके संबंध में। तो देखिए अमीन पटवारी के लिए 406 पद रिक्त है, कब की स्थिति में? 31/12/2023 की स्थिति में। मतलब 406 पद अनुमति के लिए गए हुए हैं। निश्चित तौर पर 200-250 पद आता ही है, आप देखेंगे पिछले बार भी आया हुआ था, इस बार भी निश्चित तौर पर जब इसको अनुमति मिलेगी, क्योंकि देखिए और भी विभाग है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा, बहुत सारे विभाग जो है वित्त विभाग के पास गए हुए हैं और बहुत सारे विभागों की मांग है कि हमको भी जो है अनुमति दिया जाए। तो ये अमीन पटवारी के संबंध में भी हो गया, उप अभियंता के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिएगा लोक निर्माण विभाग में भी यहाँ पे थोड़ा सा लेटर थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, पर यहाँ पे भी बताया गया है, जैसा कि आप बात करें उप अभियंता सिविल और उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के। तो उप अभियंता जो सिविल है उसके 173 पद और यांत्रिकी के जो उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 31 पद, ऐसा करके 204 पद जो है वो यहाँ पे गया हुआ है। और यहाँ पे भर्ती के लिए जो है अनुमति चाहिए गई है वित्त विभाग से। तो ये वाले पद भी आपको, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, उप अभियंता के, आप देख सकते हैं 2 विभाग के। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में भी लंबे समय से पद भरे नहीं है और निश्चित तौर पर आपको आगामी समय में उप अभियंता की भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक का जो है उसके लिए भी आपको व्यापम को पत्र लिखा गया था। और क्या लिखा गया देखिएगा, पत्र क्रमांक 3/2/2022 में प्राप्त अनुमति के अनुसार 37 पदों से सीधी भर्ती किए जाने के लिए व्यापम को पत्र प्रेषित किया गया है। कौन किया है? विभाग किया है। कौन कौन से पद है? पंजीयन लिपिक के 31 पद, सहायक ग्रेड 3 के 5 पद और स्टेनोटाइपिस्ट के 1 पद। यहाँ बताया गया कि व्यापम के द्वारा 37 पदों को खुली प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भरे जाने के लिए अधिकृत करता है
और उसके बाद यहाँ बताया गया भर्ती नियमों में संशोधन में समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन आवश्यकता को ध्यान में रखा जाकर पंजीयन लिपिक के 31 पदों को भरे जाने के लिए व्यापम को शासन स्तर से अधिकृत किए जाने का अनुरोध है। तो ये जो है 1/3/2024 का है, मतलब 1 मार्च 2024 को ये जो लेटर है वो लिखा गया है। और ये जो है आपको आगामी समय में पंजीयक लिपिक के पद भी व्यापम से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कितने सारे पद, चाहे वो आबकारी आरक्षक हो, परिवहन आरक्षक हो, अमीन पटवारी हो, आरआई हो, इसके अतिरिक्त उप अभियंता के पद हो, शिक्षक भर्ती के पद हो, इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के भी पद जो है यहाँ पे व्यापम से निश्चित तौर पर आगामी समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए आगामी समय में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है, जिसको तैयारी करना है निश्चित तौर पर तैयारी करें। जिसको कोई काम धंधा करना है आप जाइए और आप अपने काम करिए और अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालिए, और जिनको दोनों काम करना है तो वो दोनों काम भी कर सकते हैं। हमारा बताने का मकसद और सिर्फ यही है कि देखिए इतनी सारी चीज़ें शासन स्तर पर, अंदरूनी स्तर पर की जा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों के लिए। आगामी समय में इसके आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।